सुंदरकांड में एक बहुत प्रेरक प्रसंग है कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी। इस पर बहुत सारे हमारे धार्मिक संत या जो सुंदरकांड की व्याख्या करते हैं वो तरह तरह से व्याख्याएं करते हैं। क्योंकि मैं सुंदरकांड की व्याख्या मनोवैज्ञानिक उत्थान के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए सुंदरकांड की व्याख्या करता हूँ। और इसीलिए मैं सुंदरकांड की व्याख्या में दो चीज़ों पर विशेष रूप से बल देता हूँ। सुंदरकांड हनुमान जी के शौर्य और माता सीता की धैर्य का सबसे बड़ा एक भंडार है, जिससे हम इन दो चीज़ों को सीख सकते हैं। और अशोक वाटिका के क्रम में हनुमान जी ने अपने शौर्य का पूरा प्रदर्शन किया है। क्योंकि अशोक वाटिका में जब उनकी माता सीता से मुलाकात हो गई तो उन्होंने वहाँ एक अवसर निकालने की कोशिश की। क्योंकि उनके 3 उद्देश्य थे। जामवंत जी ने हनुमान जी को केवल एक उद्देश्य से भेजा था कि आपको लंका जाना है, सीता जी का पता लगाना है, वहाँ केवल मैसेज देना है। लेकिन हनुमान जी ने उसके अतिरिक्त अपने उद्देश्य, क्योंकि हनुमान जी तो हनुमान जी है, उन्होंने अपने निर्धारित कर लिए कि शत्रु की सेना का जो उसका बल है वो भी पता करना है। दूसरा, जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तो हनुमान जी ने मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, जहते देखे अनगित जोधा, तो उन्होंने हर घर में जा जा करके कपड़े उतार करके औरतों को देखा, जो कोई शराब के नशे में पड़ी थी, कोई किस तरह से अपने पति के साथ शयन में सो रही थी। तो बहुत सारे उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि मैं अब प्रभु श्री राम के सामने जब तक इस कृत्य का पश्चाताप नहीं कर लूँगा तब तक प्रभु श्री राम के सामने नहीं जाऊँगा। और उस समय में न्याय व्यवस्था में यह व्यवस्था थी कि आप जहाँ यह कृत्य कर रहे हैं, यदि वहाँ के राजा से आपको दंड मिल जाए तो फिर आपका पाप का प्रायश्चित हो जाता है। यह रामचरित मानस के काल जहाँ का चित्रण है उस समय की व्यवस्थाओं में था। तो हनुमान जी ने पहला तो अपना ये कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर लूँ, इसीलिए अब रावण तक कैसे पहुँचा जाए, तो रावण तक तो मैं पहुँच नहीं सकता। तो उन्होंने अवसर खोजा और उन्होंने माता सीता से मुलाकात करने के बाद कहा कि माता, अब आपसे मुलाकात हो गई, वो हमने दूसरे क्रम में पूरी बात किया और मुझे अब भूख लग रही है, क्योंकि उन्हें अपना दूसरा उद्देश्य पूरा करना था। और कोई भी माता जब विश्वास हो जाए कि ये मेरा बच्चे की तरह है तो उसको भूखा नहीं देख सकती। तो उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया कि आप श्री राम का स्मरण करते हुए फल खाइए। अब हनुमान जी को फल नहीं खाने थे, हनुमान जी को तो अपना कर्तव्य दिखाना था। तो हनुमान जी ने वहाँ जाते ही अशोक वाटिका में घुसते ही पेड़ों को उखाड़ना, फलों को तोड़ना, टहनियों को तोड़ तोड़ कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। और जो अशोक वाटिका है, जो इंद्र का सुंदर वंश है, उससे भी सुंदर थी, रावण को अति प्रिय थी। और उसको यह था कि यदि मैं अशोक वाटिका को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मुझे रावण तक जाने का रास्ता प्रशस्त होगा। इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। यह एक पहला तर्क जो पाप के प्रायश्चित के आधार पर लेते हैं, ये देते हैं। दूसरा जो लोग तर्क देते हैं वह यह देते हैं, जिसको मैं भी बहुत सार्थक आज के समय के हिसाब से मानता हूँ, कि अशोक वाटिका प्रतीक है एक तो लंका के सौंदर्य का, और दूसरा जो वहाँ स्वादिष्ट फलों की सप्लाई का एक रिसोर्स है। और हनुमान जी के मन में ये आया कि जो ये निशाचर हैं, जो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज के लिए अहित करते हैं, ये मीठे फल खाएं, और जो अच्छे लोग हैं वो जंगल में इधर से उधर भटकें या उनको उस तरह का भोजन ना मिले।
तो क्यों ना मैं उनकी जो ये सोर्स ऑफ सप्लाई है अच्छे फलों की, इसी को उजाड़ दूं। तो उन्होंने यह सोचकर अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हनुमान जी की कदम कदम पर जरूरत है। कारण है कि हमारे यहाँ जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धोखा, छल, कपट, अहिंसा की जगह हिंसा और समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, वो आज सब मीठे फल खा रहे हैं। वो समाज के प्रतिष्ठित पदों पर पदासीन हो गए हैं। तो आज के समाज में हनुमान जी के आने के बाद अशोक वाटिका के उजड़ने जैसे क्रम की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हनुमान जी ने यहाँ यह उदाहरण देकर हमें समझाने की या हमारे मनोबल को बढ़ाने की, हमारे आत्मविश्वास को झकोरने की कोशिश की है कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को या जो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को कोई भी समाज का जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भोग करने का अधिकार नहीं है। उनकी सप्लाई तत्काल बंद कर दी जाए। तो आज के समय में कदम कदम पर हनुमान जी की तरह अशोक वाटिका जलाने की आवश्यकताएं हैं। आज तो हर शहर में, हर विभाग में, हर जगह अशोक वाटिकाओं की भरमार है। यदि आप उस प्रतीकात्मक रूप में देखें तो हमें हर अशोक वाटिका को उजाड़ना होगा, बर्बाद करना होगा। तीसरा क्रम जो और है, जिसके लिए कहते हैं कि जब हनुमान जी को अपने पाप का प्रायश्चित करना था और शत्रु के बल की, सैनिक बल की, उसके मनोबल की, उनके मनोवैज्ञानिक बल की भी थाह लेनी थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं इस कार्य में अपने साम, दाम, दंड, भेद सबको प्रयोग में लाऊं। और फिर जब उन्होंने आकलन किया कि वो हनुमान जी तो 8 सिद्ध और 9 निधि के दाता हैं, तो उन्होंने पूरा आकलन किया, क्या यहाँ साम चल सकता है, क्या यहाँ दाम चल सकता है, क्या यहाँ दंड चल सकता है, क्या यहाँ भेद चल सकता है। तो उन्होंने देखा है तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, यहाँ तो अपार संपत्ति है, इनकी तो लंका भी सोने की है, तो यहाँ भौतिकवाद बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, तो यहाँ तो ना तो साम चल सकता है, ना दाम चल सकता है। और भेद की यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से ही अपनी जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं यहाँ दंड के प्रावधान को लागू किया जाए। और मैं रावण के जो प्रिय लोग हैं, जो अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका का एक मतलब और भी निकालते हैं लोग कि अशोक वाटिका में सबसे अधिक अशोक के पेड़ थे। अशोक मतलब जो शोक रहित एनवायरनमेंट डेवलप करता हो। इसका मतलब अशोक वाटिका हर तरह के रिसोर्सेज की सप्लाई का एक उनके लिए फलों का, सब्जियों का भंडार थी। तो उन्होंने यह भी सोचा कि मैं इसको क्यों ना बर्बाद कर दूं। और यह तभी संभव है कि जब मैं दंड के प्रावधान को अपनाऊं। तो उन्होंने फल जो एक दो खाने थे तो खाने थे, इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका में घुसते ही उत्पात मचाया और अशोक वाटिका को तहस नहस किया। और सबसे पहले रावण को यह खबर, जो उस अशोक वाटिका में लोग रहते थे, उन्होंने और राक्षसियों ने जाके दी। और उन्होंने यह भी बताया कि यह जो वानर है ये बहुत बलशाली है और इसने कुछ सीता से आके पहले बात की है और उसके बाद ये अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। तो जो हनुमान जी का तीसरा पर्पज था कि मैं दंड के माध्यम से रावण तक पहुंच जाऊं, वह भी कभी कभी परिलक्षित होता है कि वह भी एक क्रम रहा होगा। तो हमने 3 क्रमों की बात की कि हनुमान जी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। दूसरा, जो दुष्ट प्रवृत्ति के या राक्षस प्रवृत्ति के या गलत काम करने के समाज के जो अधर्मी लोग थे वो मीठे फल खा रहे हैं, तो उनकी सप्लाई को बंद कर दिया जाए। तीसरा, जो अशोक वाटिका है, जो रावण को बहुत प्रिय है, जो इंद्र के सुंदर वन से भी अच्छी है, तो क्यों न उसे उजाड़ करके रावण तक पहुंचने की व्यवस्था की जाए। तो ये 3 क्रम बहुत अच्छे से यहाँ डाले गए हैं और इन्हीं क्रमों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ने का जो क्रम बनाया वह उनकी बहुत अच्छी अपनी व्यूह संरचना का हिस्सा था और उसमें वो सफल होकर के पहले उन्होंने छोटे छोटे राक्षसों को मारा,